हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली में लोटस टेम्पल, जिसे कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक अतुलनीय वास्तुशिल्प चमत्कार है और राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सफ़ेद पंखुड़ियों वाले एक शानदार कमल के आकार का यह एक अद्भुत दृश्य बनाता है और पूरे वर्ष अनगिनत आगंतुकों को आकर्षित करता है। अधिकांश अन्य पूजा स्थलों के विपरीत यह मंदिर या बाहरी पूजा घर अनुष्ठानिक समारोहों की अनुमति नहीं देता है और पूजा आयोजित करने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। एकता का एक गौरवशाली प्रतीक, यात्रा की योजना बनाते समय और दिल्ली में अपने होटल बुक करते समय ये पूजा स्थल आपके यात्रा कार्यक्रम में अवश्य होना चाहिए। यहाँ वह सब कुछ है जो आपको दिल्ली के लोटस टेम्पल के बारे में जानने के लिए चाहिए, जिसमें इसका इतिहास, वास्तुकला, समय और अन्य विवरण शामिल हैं। स्थान: लोटस टेम्पल रोड, कालकाजी। समय: अक्टूबर से मार्च सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक, अप्रैल से सितंबर सुबह 9:30 से शाम 7 बजे तक। सोमवार को बंद। प्रवेश शुल्क नहीं शुल्क कैमरा: कोई कैमरा शुल्क नहीं, लेकिन आपको फोटोग्राफी के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। निकटतम मेट्रो स्टेशन कालकाजी मंदिर स्थिति। बाहरी पूजा घर। प्रार्थना का समय 10 पूर्वाह, 12 अपराह्न, 3 अपराह्न, 5 अपराह्न। यात्रा के लिए सर्वोत्तम मौसम अक्टूबर से मार्च। 1986 में स्थापित क्षेत्र 26 एकड़। सामग्री प्रयुक्त संगमरमर। वास्तुकार फरीबोर्ड सहबा। निर्माण की लागत $10 मिलियन। लोटस टेम्पल कैसे पहुँचें? लोटस टेम्पल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है क्योंकि ऐसे कई विकल्प हैं जो मंदिर को शहर से जोड़ते हैं। उनमें से कुछ हैं: सड़क मार्ग से डीटीसी द्वारा 8-10 बस रूट हैं जो लोटस टेम्पल के पास से गुजरते हैं। कैब और ऑटो रिक्शा के भी विकल्प हैं। मेट्रो द्वारा लोटस टेम्पल का निकटतम मेट्रो स्टेशन कालकाजी है जो मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। ट्रेन द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मंदिर के सबसे नज़दीक है। हवाई मार्ग से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा है। आसपास ठहरने के स्थान: लोटस टेम्पल के पास होटल। लोटस टेम्पल इतिहास: लोटस टेम्पल दिल्ली एक बाहरी पूजा घर है जिसे मशरिकुल अदकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दिसंबर 1986 में जनता के लिए खोला गया था। अन्य सभी बाहरी मंदिरों की तरह ये भी धर्मों और मानवता की एकता के लिए समर्पित है। सभी धर्मों के अनुयायियों का प्रार्थना, पूजा और अपने धर्मग्रंथों को पढ़ने के लिए यहाँ एकत्रित होने के लिए स्वागत है। दिल्ली में लोटस टेम्पल को दुनिया भर में स्थित 7 प्रमुख बाहरी पूजा घरों में से एक और एशिया में एकमात्र माना जाता है। लोटस टेम्पल क्या करें? लोटस टेम्पल उन लोगों को 4 मुख्य गतिविधियां प्रदान करता है जो इन्हें अपनाने में रुचि रखते हैं। ये गतिविधियां आपको लोटस टेम्पल और बाहरी शिक्षाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। इसमें शामिल है बच्चों की कक्षाएं। इन कक्षाओं का उद्देश्य बाहरी शिक्षाओं के माध्यम से उदारता, न्याय, दया, एकता, साहस, सच्चाई, ईश्वर पर निर्भरता और मानवता की सेवा जैसे मूल्यों को आत्मसात करना है। जूनियर युवा कक्षाएं: ये कक्षाएं 11-14 वर्ष की आयु के बच्चों में आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमता विकसित करने का प्रयास करती हैं। भक्तिपूर्ण बैठकें: इन सत्रों का उद्देश्य समुदाय के भीतर एक प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है। अध्ययन मंडल: इन बैठकों का उद्देश्य बाहरी लेखन, प्रार्थना और जीवन और मृत्यु का व्यापक अध्ययन करना है और इसलिए लोगों में आध्यात्मिक चेतना पैदा करना है। हरे भरे भूदृश्य वाले बगीचों से घिरी, कमल से प्रेरित यह संरचना 26 एकड़ भूमि में फैली हुई है। ग्रीस से प्राप्त सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया, इसमें मुक्त अवस्था में 27 पंखुड़ियां शामिल हैं। संरचना को 9 तरफा गोलाकार आकार देने के लिए इन पंखुड़ियों को 3 के समूहों में व्यवस्थित किया गया है, जैसा कि बाहरी धर्मग्रंथ में संकेत दिया गया है। इसमें 9 प्रवेश द्वार हैं जो एक विशाल केंद्रीय हॉल में खुलते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। मंदिर में 1300 लोगों के बैठने की क्षमता है और इसमें एक समय में 2500 लोग बैठ सकते हैं। लोटस टेम्पल के अंदर कोई वेदियां या व्यासपीठ नहीं है, जो सभी बाहरी पूजा घरों की एक सामान्य विशेषता है। आंतरिक सज्जा भी किसी मूर्ति, चित्र या छवि से रहित है। मंदिर की एक आकर्षक विशेषता पंखुड़ियों के चारों ओर स्थित पानी के 9 कुंड हैं। वे किसी जलाशय में आधे खिले हुए कमल का आभास देते हैं और रात में रोशनी होने पर पूरी संरचना शानदार दिखती है। इस मंदिर का डिज़ाइन ईरानी अमेरिकी वास्तुकार फरीबोर्ड साहबा द्वारा किया गया था, जबकि संरचनात्मक डिज़ाइन यूके की फर्म फ्लिंट और नील द्वारा किया गया था। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के ईसीसी कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने मंदिर के निर्माण कार्य का बीड़ा उठाया और $10 मिलियन की लागत से इसे पूरा किया। लोटस टेम्पल आज लोटस टेम्पल निस्संदेह दिल्ली के सबसे लोकप्रिय धार्मिक और पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 2001 के अंत तक मंदिर ने दुनिया भर से 70 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया, जिससे ये दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली संरचनाओं में से एक बन गया। भारत सरकार के अनुसार अप्रैल 2014 तक मंदिर में 100 मिलियन से अधिक पर्यटक आ चुके थे। मंदिर को अक्सर फिल्मों, प्रकाशनों और टेलीविजन प्रस्तुतियों में दिखाया जाता है और इसने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। लोटस टेम्पल के बारे में कम ज्ञात तथ्य:
प्रति वर्ष लगभग 4.5 मिलियन आगंतुकों के साथ ये दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली संरचनाओं में से एक है। मंदिर को भारत में 6 रुपये और 50 पैसे के डाक टिकट पर चित्रित किया गया है। फरीबोर्ड साहबा ने कमल का प्रतीक चुना क्योंकि यह हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम में एक सामान्य प्रतीक है। ये राष्ट्रीय राजधानी का पहला मंदिर है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद के एक बहाई अनुयायी अर्दशीर रुस्तमपुर ने मंदिर की भूमि खरीद के लिए अपनी पूरी बचत दान कर दी।